बिहार की सियासी फिजाओं में इन दिनों एक आवाज गूंज रही है, वादों की, नाराजगी की और एक नए सियासी तेवर की। मैदान में है बसपा सुप्रीमो मायावती और निशाने पर है नीतीश कुमार की सरकार। वादा किया गया था कि 1 करोड़ नौकरियों का, लेकिन मायावती कह रही हैं ये वादा नहीं, जनता के साथ मजाक है। अब सवाल ये है कि क्या सचमुच बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आने वाला है? क्या मायावती अकेले दम पर बड़ा सियासी खेल बदलने की तैयारी में है? और क्या नीतीश सरकार अपने दावों को सच साबित कर पाएगी, या ये भी इतिहास के पुराने जुमलों की तरह हवा हो जाएगा? बात अब सिर्फ नौकरियों की नहीं, भरोसे की हो चली है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल है और इस बार निशाना साधा है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने। उन्होंने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के उस वादे को छलावा बताया है जिसमें कहा गया है कि आने वाले 5 सालों में राज्य के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। चुनावी मौसम करीब है और ऐसे में हर बयान एक कड़ा सियासी संकेत बन जाता है। मायावती ने एक बयान जारी कर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि ये नौकरी वाला वादा हकीकत से ज्यादा अच्छे दिन जैसे पुराने जुमलों जैसा है। उनका तर्क है कि जब बिहार में कानून व्यवस्था खुद संकट में है तो इतने बड़े पैमाने पर रोजगार देने की योजना महज जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश लगती है। उन्होंने यह भी कहा कि हर चुनाव से पहले ऐसे लोग लुभाने वाले वादे किए जाते हैं, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है। वादे मंचों तक रह जाते हैं, जमीन पर उनका असर नहीं दिखता। बसपा सुप्रीमो का दावा है कि बिहार की जनता अब चाल, चरित्र और चेहरे को पहचानने लगी है और इस बार सोच समझकर फैसला लेगी। नीतीश कुमार ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनकी सरकार आगामी 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी। इस घोषणा के पीछे तर्क ये था कि केंद्र और राज्य की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर अवसर पैदा किए जाएंगे। साथ ही स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत बदलाव भी किए जाएंगे। लेकिन विपक्ष का तर्क है कि पहले से ही बिहार में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है और सरकारी नौकरियों में पदों की भर्ती वर्षों से लंबित है। ऐसे में यह घोषणा सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप नजर आ रही है। बसपा की बात करें तो मायावती इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है और राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर अपना मजबूत असर छोड़ने की कोशिश में है। मायावती बार बार बिहार से जुड़े मुद्दों पर बयान दे रही हैं, चाहे वह कानून व्यवस्था हो या सामाजिक न्याय का सवाल। उन्होंने ये भी कहा कि यदि बिहार में चुनाव बाहुबल, धनबल और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से मुक्त हो सके तो सच्ची गरीब और सर्वजन हितैषी सरकार बन सकती है। यही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील की है और कहा है कि सभी मतदाताओं को निर्भय होकर वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों, विकास की वादों और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर घूमती है। बसपा का अब तक राज्य में सीमित प्रभाव रहा है, लेकिन मायावती की नजर इस बार दलित, महादलित और गरीब तबके के मतदाताओं को तोड़ने पर है। यदि वह इस वर्ग में भरोसा बना पाई तो कुछ सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी को भुनाने की कोशिश में बसपा भी दूसरे विपक्षी दलों की तरह अपनी जमीन तलाश रही है। जेडीयू बीजेपी गठबंधन की नीतियों पर सीधा हमला बोलते हुए मायावती खुद को एक साफ सुथरे और विकल्पपूर्ण नेतृत्व के रूप में प्रोजेक्ट कर रही हैं। फिलहाल बिहार की सियासी जमीन पर हर दिन कोई ना कोई नई चाल चली जा रही है। नीतीश कुमार सरकार एक तरफ विकास और नौकरी के वादे कर रही है तो दूसरी तरफ मायावती जैसे नेता इन्हें खोखला और छलावा बता रहे हैं। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह बहस और तेज होगी और इस बार मुकाबला सिर्फ पारंपरिक दलों के बीच नहीं बल्कि नए और पुराने विकल्पों के बीच भी होगा। अब देखना यह है कि बिहार की जनता वादों पर विश्वास करती है या अनुभवों पर। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड के साथ।